अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम करेंगे चैप्टर 4 कॉल का पास, जो लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, तो हमारे MCQs हैं ये। और बच्चों, मैं अपने चैनल का नाम चेंज करने वाली हूँ। ठीक है, मैं उसका नाम उर्दू अदब करूँगी अब। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा कि मेरे चैनल का नाम अब से उर्दू अदब है। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है, मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन है आपके ए 1881, बी 1882, सी 1880 या फिर डी 1884। तो हमारा जो आंसर है वो है 1880। सवाल नंबर 2 है, मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ। ए 1935, बी 1934, सी 1936 या फिर डी 1932। तो आपका आंसर है 1936। सवाल नंबर 3 है, मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश कहाँ हुई। ए गांव लम्ही में, बी गांव बनारस या फिर सी गांव दौन या फिर डी गांव खेड़ा। तो हमारा आंसर है गांव लम्ही। सवाल नंबर 4 है आपका, मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था। ए मोहन राय, बी धनपत राय, सी सागर राय या फिर डी गौतम राय। तो आपका आंसर है बच्चों धनपत राय। सवाल नंबर 5, 1899 ईस्वी में प्रेमचंद एक मिशन स्कूल में डैश की हैसियत से काम करने लगे। बच्चों काय की हैसियत से काम करने लगे, देखते हैं हम। हमारे ऑप्शंस हैं ए मुलाजिम, बी उस्ताद या फिर सी प्रिंसिपल या फिर डी क्लर्क। आपका जो जवाब है वो है उस्ताद। 1899 ईस्वी में प्रेमचंद एक मिशन स्कूल में उस्ताद की हैसियत से काम करने लगे। ठीक है बच्चों, आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, ये आपके MCQs हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर 6 है, प्रेमचंद 1905 ईस्वी में डैश के ज़िले स्कूल में उस्ताद की हैसियत से काम करने लगे। कहाँ के ज़िले स्कूल में। ठीक है, आप हमारे ऑप्शन हैं ये, ए भोपाल के या फिर बी मध्य प्रदेश के, सी कानपुर या फिर डी दिल्ली। तो हमारा आंसर है कानपुर। सवाल नंबर 7 है आपका, मुंशी प्रेमचंद डैश के मसाइल पर मजमून लिखते थे। तो आपके ऑप्शन है ए ज़िंदगी, बी अवाम, सी समाजी या फिर डी कौमी। तो बच्चों मुंशी प्रेमचंद ज़िंदगी के मसाइल पर मजमून लिखते थे। ठीक है, तो हमारा सवाल है, मुंशी प्रेमचंद लिखते वक्त डैश ज़बान लिखते थे। कैसी ज़बान लिखते थे मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन से आपके ए मुश्किल, बी सादा आसान या फिर सी तल्ख या फिर डी कौमी। तो हमारा जो जवाब कब होगा सादा आसान। मुंशी प्रेमचंद लिखते वक्त सादा आसान ज़बान लिखा करते थे। ठीक है, तो आपका सवाल नंबर 9 है, निर्मला, बेवा, मैदान अम्ल, बाज़ार हुस्न और गोदान, इन मशहूर नावल को किसने लिखा है। आपके ऑप्शंस हैं ए कन्हैया लाल कपूर, बी प्रेमचंद, सी गालिब या फिर डी मीर तकी मीर। तो आपका आंसर है, तो हमारा आंसर है बच्चों बी प्रेमचंद। ठीक है, सवाल नंबर 10 है आपका, सबक कॉल के पास के मुसन्निफ कौन है। ए नज़ीर अकबर आबादी, बी मुंशी प्रेमचंद या फिर सी मीर तकी मीर या फिर डी कन्हैया लाल कपूर। तो हमारा जो जवाब है वो है बी मुंशी प्रेमचंद। सवाल नंबर 11 है बच्चों आपका, मुग़ल बादशाह अकबर हिंदुस्तान का बहुत सा इलाका फ़तेह कर लिया था, एक इलाका डैश पर उसका कब्ज़ा ना हो सका था। तो आपके ऑप्शंस हैं राजपूताना, बी बनारस, सी बिहार या फिर डी बंगाल। कौन से हिस्से पर, कौन से इलाके पर कब्ज़ा नहीं हो सका था मुग़ल बादशाह अकबर का। तो हमारा जो आंसर है वो है ए राजपूताना।
सवाल नंबर 12 है, राजपूतों ने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी बहुत बहादुरी से जंग लड़ी। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए मगर कामयाब ना हुए, बी कामयाब हुए, सी बुजदिली से जंग लड़ी या फिर डी जख्मी हो गए। तो आपका जो जवाब है वो है मगर कामयाब ना हुए, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 13 है, राजपूताना फौज का सरदार कौन था? ए महाराणा प्रताप सिंह, बी राणा प्रताप सिंह, सी अर्जुन देव या फिर डी सिख राव। तो आपका आंसर है बच्चों महाराणा प्रताप सिंह। राजपूताना फौज का सरदार कौन था? महाराणा प्रताप सिंह। तो सवाल नंबर 14 है आपका, राजपूतों का एक सरदार जिसका नाम डैश था, उसने कुछ बहादुर लोगों को अपनी फौज में शामिल कर लिया था। ए अमृत सिंह, बी रघुपत सिंह, सी दिलावर राव या फिर डी बहादुर राय। तो आपका आंसर है रघुपत सिंह। सवाल नंबर 15 है आपका, डैश को पकड़ने के लिए बादशाह ने उसके घर पर पहरे बैठा दिया था। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए राणा प्रताप सिंह को, बी रघुपत सिंह को या फिर सी अमृत सिंह को या डी दिलावर राव को। तो आपका जो जवाब है बच्चों वो है रघुपत सिंह। सवाल नंबर 16 है आपका, रघुपत सिंह अपने डैश को देखने घर आया था। ए बीमार बाप को, बी बीमार भाई, सी बीमार बेटे या फिर डी बीमार दादा। तो रघुपत सिंह किसे देखने आया था घर? अपने बेटे को, बीमार बेटे को। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। सवाल नंबर 17 है, कॉल के मायने क्या हैं? ए वादा, बी मदद, सी इज्जत या फिर डी जी। तो बच्चों मैंने आपको ये पढ़ाया था कि कॉल के मायने क्या हैं? वादा। सवाल नंबर 18 आपका, रघुपत ने सिपाहियों को जो कॉल दिया था उसको डैश कहा। ए तोड़ दिया, बी देर की, सी पूरा किया या फिर डी जल्दी की। रघुपत ने सिपाहियों को जो कॉल दिया था उसको पूरा किया। सवाल वो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। सवाल नंबर 19 है आपका, सिपाहियों ने किससे क्या कहा कि मेरा जी नहीं चाहता तुमको पकड़ूं, तुम भाग जाओ। ए राणा प्रताप सिंह से कहा, बी रघुपत सिंह से कहा या फिर सी बादशाह से या डी वजीर से। तो आपको पता है ये किससे कहा? रघुपत सिंह से कहा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 20 है आपका, अफसर ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और एक मैदान में डैश के इरादे से ले गया। सवाल आपके ऑप्शंस हैं, ए भागने के, बी कत्ल के, सी छोड़ने के या फिर डी आज़ाद के। तो हमारा आंसर है इसका कत्ल करने के इरादे से ले गया, ऑप्शन बी। सवाल नंबर आपका 21, कभी आपका दुश्मन होकर तलवार नहीं उठाऊंगा। रघुपत ने किससे कहा कि अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार नहीं उठाऊंगा। तो आपका जवाब है बादशाह से। ठीक है बच्चों, रघुपत सिंह ने बादशाह से कहा कि मैं आपका दुश्मन होकर कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। तो आपका ये MCQs यहाँ पूरे होते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ मैंने आपको बताया था मैं अपने चैनल का जो नाम है वो बदलने वाली हूँ, मैं उर्दू अदब करने वाली हूँ उसको। ठीक है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।